संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से आरजेडी के सभी नेता जो हैं वो खफा हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पिछली बार शिक्षा मंत्री का बचाव किया तो इस बार अच्छे से झाड़ भी दिया है। तेजस्वी यादव जब दिल्ली से पटना लौटे हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री को यह कहा है कि जिस तरीके से संविधान की बात होती है तो संविधान में सभी धर्मों का जिक्र है और किसी भी धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन मंत्री जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर इशारों में तो सुनाया ही है, लेकिन इशारों में मंत्री जी को भी अच्छे से सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं तो उनको यह सोचना चाहिए कि जिस तरीके से पूरे इंडिया में शिक्षा विभाग में इतनी बहाली नहीं निकली होगी जितनी बहाली जो है बिहार सरकार ने निकाली है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। भाजपा पर तो निशाना है ही, लेकिन शिक्षा मंत्री को भी सुनाया जा रहा है। इस पर बात कीजिए, ना कि सनातन धर्म पर। और जो बात हो रही है कि सनातन धर्म खत्म करने की, तो ये कभी संभव नहीं है। ये बात खुद तेजस्वी यादव ने कही है। ये पूरा बयान सुनिए। लेकिन गृह मंत्री होने के नाते उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। अब बिहार भी आ रहे हैं तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगे। अब इंडिया की बैठक में आप लोगों ने 14 एंकर को बैन कर दिया आपको देश में, आप पत्रकारों को लेकर भी आप जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उग्र होकर के डिबेट या एजेंडा जो चलाते हैं, जो बीजेपी मानसिकता के जो लोग हैं, तो ये तय हुआ कि भाई ऐसे चैनलों में जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है, बॉयकॉट करना चाहिए। तो वो जो सब ग्रुप कमेटी में जो है उसने ये तय किया है कि जो भड़काऊ बातें करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनको हम लोग बॉयकॉट करते हैं। एक बात समझना चाहिए, सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। लेकिन और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। इंडिया का बीजेपी तो सनातन को समाप्त करने के लिए बनी है, ये भाजपा कह रही है, क्या कहना चाहिए? बकवास बात, मुख्यमंत्री सब बकवास की बातें। कभी ये सब संभव है? मुख्यमंत्री जी कभी भी ये सब संभव है? हाँ,
तब बेकार की बातें हैं। मुख्यमंत्री जी जब से दिल्ली से आए हैं तब से भाजपा के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, मन कह रहे हैं कि बदला जब जागो तभी सवेरा। काफी खुश हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि बिहार में एनडीए की फिर सरकार बन जाएगी। पटना है तब से बीजेपी दिन भर मुंह में जहर रहता है, गुस्सा रहता है। अब बीजेपी पड़ोसती है दूसरों को नफरत, कम से कम इसी बात पे खुशी है तो और लड्डू खाएं।